ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार कमाल की ऐसी खतरनाक साजिश सामने आने वाली है जिसे सुनकर इदरान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक तरफ कमाल का सबसे बड़ा राज बेनकाब होगा, तो दूसरी तरफ शाजर अपने ही बाप के सामने ऐसी हरकत कर बैठेगा कि पूरा घर हिल जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिरकार समीन को उसका हक और इदरान का भरोसा वापस मिलेगा? जैसे ही पुलिस वाला इदरान को बताता है कि उस रात पार्टी अरेंज करने वाला कोई और नहीं बल्कि कमाल ही था और उसना को भी उसी ने पार्टी में लेकर गया था। इदरान को समझ आ जाता है कि अब तक वो जिस शख्स पर भरोसा करता रहा वही उसकी जिंदगी के साथ सबसे बड़ा खेल खेल रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। इदरान को यह भी पता चलता है कि शैला का फ्लैट कमाल ने अपने नाम करवा लिया है, और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि शैला को इसकी भनक तक नहीं है। इदरान गुस्से में सीधे घर पहुंचता है और शैला को कमाल की सारी असलियत बताता है। कमाल का सच सुनते ही शैला बुरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। तभी इदरान उससे कहता है, तुम अभी अपने जेवर चेक करो, जिस लॉकर में तुमने अपने जेवर रखे हैं उसे अभी खोलो। शैला कांपते हुए लॉकर खोलती है, लेकिन लॉकर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जेवर गायब, और सिर्फ जेवर ही नहीं, फ्लैट के असली कागजात भी गायब। अब इदरान का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कमाल सिर्फ पैसों और फ्लैट के पीछे नहीं था, बल्कि इरहा के गायब होने के पीछे भी उसी का हाथ हो सकता है। इदरान फौरन पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करता है और कहता है, कमाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करो। लेकिन दूसरी तरफ कमाल को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पुलिस उसके पीछे पहुंच चुकी है। वो शैला के फ्लैट में बैठकर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा होता है। अपनी माँ और बहन मारिया को भी वहाँ बुला लेता है और बड़े गर्व से उन्हें फ्लैट दिखाते हुए कहता है कि अब उन्हें किसी के घर में रहने की जरूरत नहीं। कमाल अपनी माँ और मारिया से कहता है कि अगर उसने शैला को नींद की गोलियां देकर फ्लैट अपने नाम न करवाया होता तो आज उनका कोई ठिकाना नहीं होता। यानी कमाल ने सिर्फ शैला को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसके भरोसे और उसकी पूरी जिंदगी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन कमाल को क्या पता कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उसी वक्त पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी होती है। दूसरी तरफ कहानी शाजर और उसके परिवार में एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेती है। शाजर अपनी माँ और बहन को सोने के कंगन देकर खुश करने की कोशिश करता है। उसकी माँ भी बेटे को देकर खुश होती है, लेकिन शाजर के पिता एहसन उसके इस दिखावे को तुरंत समझ जाते हैं। एहसन अपनी पत्नी से साफ कहता है कि सोने के कंगन देकर शाजर तुम्हें भले ही खुश कर दे, लेकिन वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। उसे अच्छी तरह पता है कि शाजर यहाँ किसी मकसद से वापस आया है। और फिर एहसन वो राज खोल देता है, जिसे सुनकर घर में तूफान आ जाता है। वो कहता है कि शाजर को अपनी पुरानी गलतियों का कोई पछतावा नहीं है। वो वापस सिर्फ इसलिए आया है ताकि समीन को इदरान की जिंदगी से बाहर कर सके, उससे शादी कर सके और इस पूरे घर को बर्बाद कर सके। ये सुनते ही शाजर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एहसन गुस्से में शाजर को थप्पड़ मार देता है, लेकिन शाजर भी अपना आपा खो बैठता है। वो अपने पिता का गिरेबान पकड़ लेता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। घर में चीख पुकार मच जाती है। शाजर अपने पिता पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन उसकी माँ और बहन किसी तरह उसे पीछे खींच लेती हैं। शाजर की माँ भी बेटे को थप्पड़ मारकर कहती है कि उसने अपने पिता पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो गुस्से में शाजर को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन तभी हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। एहसन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। शाजर की माँ और बहन तुरंत एहसन को अस्पताल लेकर जाती हैं। शाजर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अपने पिता के पास पहुंचता है। वो अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगता है, लेकिन सवाल ये है, क्या एहसन अपने बेटे को माफ कर पाएगा? और क्या शाजर सच में बदल जाएगा, या फिर समीन को बर्बाद करने की उसकी कोशिश अभी भी जारी रहेगी? इधर दूसरी तरफ कमाल की गिरफ्तारी के बाद इदरान के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो उसे अंदर से तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की पर उसने शक किया था, जिस समीन को उसने घर से निकाल दिया था, वही समीन सच बोल रही थी। इदरान खुद को कसूरवार समझते हुए समीन के पास पहुंचता है। समीन जैसे ही इदरान को अपने सामने देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इदरान उससे माफी मांगता है, लेकिन समीन इस बार आसानी से माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। वो रोते हुए कहती है कि आपने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। आपने कमाल की बातों पर यकीन किया और मेरी एक भी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। समीन की बातें सुनकर इदरान के पास कोई जवाब नहीं होता। वो समझ जाता है कि उसने कमाल की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तभी शुजात भी इदरान को साफ कहता है कि इस बार गलती आपकी है और समीन बिल्कुल सही है। वो कहता है कि समीन इस घर से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन क्या समीन इतनी जल्दी सब कुछ भूल पाएगी? क्या उसके दिल में इदरान के लिए पहले जैसा भरोसा वापस आ पाएगा? और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। अगले दिन इदरान इरहा को अपने साथ लेकर समीन के सामने पहुंचता है। इरहा को सही सलामत देखकर समीन की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं।
इदरान एक बार फिर समीन से माफी मांगता है। इस बार समीन भी अपने दिल की लड़ाई हार जाती है। वो इदरान को माफ कर देती है और आखिरकार इदरान के साथ अपने घर वापस लौट आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कमाल गिरफ्तार हो चुका है। शाजर के घर में रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। एहसन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमाल के पकड़े जाने के बाद उसके सारे राज कितने लोगों के सामने आएंगे? क्या शाजर सच में समीन से दूर हो जाएगा? क्या एहसन अपने बेटे को माफ करेगा? और क्या कमाल जेल जाने से पहले कोई ऐसा राज खोल देगा जिससे इदरान और समीन की जिंदगी एक बार फिर हिल जाएगी? क्योंकि टूटा हुआ दिल अब जुड़ तो रहा है, लेकिन इस कहानी में अभी कई ऐसे राज बाकी हैं जो आने वाली एपिसोड को और भी ज्यादा धमाकेदार बनाने वाले हैं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या समीन सच में इदरान को पूरी तरह माफ कर देगी? क्या समीन का भरोसा दोबारा पहले जैसा हो पाएगा? और क्या कमाल की साजिशों का आखिरकार पूरी तरह पर्दाफाश हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।